हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, परमपिता परमात्मा से जुड़ रहे होंगे, डिवाइन को सरेंडर कर रहे होंगे, क्योंकि सरेंडर हमारा पहला टूल है। तो अब मैं कार्डों के द्वारा देखना चाहती हूँ कि हम अपना इनर वर्क कैसे करें। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण हम सभी को, हम मेरी प्यारी प्यारी सोल्स को गाइड करें कि हम अपना इनर वर्क कैसे करें, हमें प्यारी सी गाइडेंस दें। ये मेरी शिव शक्ति है, मेरे राधा कृष्ण है, मेरी गॉडेस सत्या है, मेरे प्लेडियन, क्योंकि हम प्लेडियन के अंश हैं, उनकी औलाद हैं। सबसे पहली गाइडेंस, वाओ, जहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके इनर वर्क में सबसे पहला काम आता है कि आपने सबको एक जैसा समझना है। 6 नंबर है, ख़ास करके ये फीमेल एनर्जी के लिए है, फेमिनिन एनर्जी के लिए है, क्योंकि पुरुष ऐसा करते हैं, वो फेमिनिन एनर्जी को मतलब अपने से नीचा समझते हैं, किसी को ज़्यादा सर्व करते हैं, किसी को कम सर्व करते हैं। जहाँ पर खासकर डीएम को भी हिदायत है कि आप इस जर्नी में आगे हो, आपने ये नहीं कि अपने कार्मिक को, घर वालों को, सोलमेट को ही सर्व करते रहो तो डीएफ बैठी रहे। ये भी आपके लिए एक समझो पाप समझा जाएगा इसको। तो आपने बैलेंस में रहकर, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, आपके जो भी अपोजिट सेक्स हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, सबसे पहले तो उनके साथ भी आपको बैलेंस करके चलना है, चाहे आप इस जर्नी में आ गए हो। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, इस जर्नी में के आने के बाद डीएम डीएफ एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ पर ध्यान नहीं देते। तो जहाँ पर भी आप एक और बैड कर्मा क्रिएट करते हो, क्योंकि यही इनर वर्क करने का सही ढंग है कि जो आपके आसपास सोल हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है फैमिली में है, आपने उसके साथ भी बैलेंस करके चलना है। खासकर औरतों को, सब औरतों को बराबर समझना है, अपने बराबर समझना है, डिवाइन फेमिनिन को भी अपनी फैमिली के बराबर सर्व करना है, तभी आपका इनर वर्क अच्छे से होगा। तो पहला ही कार्ड बहुत प्यारा दिया है, फेमिनिन एनर्जी के हक में दिया है। तो जहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर भी बैलेंस का ही होता है देखा जाए, मून का, क्योंकि हमने जब इनर वर्क करने बैठना है तो हमने बहुत डीपली सोच विचार करना है कि हम इस जर्नी में आ तो गए हैं, जर्नी में आए हम अपनी इच्छा से हैं, क्योंकि हमने यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ कॉन्टैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमने इस जन्म में जाकर मुक्ति का मार्ग पाना है, अपने कर्मा बैग खाली करने हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम की हाई स्पीड से कर्मा बैग खाली होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, शुरू से ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि मैं खुद अब भी इस दर्द को झेल रही हूँ। 48 ईयर्स हो गए मुझे इस घर में आए हुए। चलो पेरेंट्स के घर में तो किसने दर्द देना था, मैं अकेली बच्ची थी, मुझे बहुत मोहब्बत प्यार मिला। उस टाइम में रुपया पैसा ज़्यादा मैंने नहीं रखता था, माँ बाप का प्यार हद से ज़्यादा मिला, खासकर फादर का प्यार। प्यार तो देखो मदर भी करती थी, लेकिन मेरे फादर का प्यार मेरे लिए अलग था। तो जहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर मून का होता है। हमने जब इनर वर्क करने बैठना है, हमने बहुत डीपली सोच विचार करके ये देखना है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ हमारा परिवार है, एक तरफ हमारी जर्नी है, डीएम डीएफ है। हमने उनके साथ बिल्कुल शांति से, देखो आगे जल है, जब भी जल आता है कार्ड में, बस मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि ये पर्सन को बिल्कुल शांत है, शांति से सोचना है कि ग्लो मैं अपनी इस अर्थ पे पूरी लाइफ को कैसे चला सकता हूँ, दोनों को बैलेंस करके। जितनी देर आप दोनों को बैलेंस करके नहीं चलोगे, आप इनर वर्क नहीं कर सकोगे। ये इनर वर्क का पहला टूल है। यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर एक पर्सन है, वो उसका ध्यान एक तरफी है, 24/7 उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, और इमेच्योर भी है। क्योंकि जहाँ पर यूनिवर्स साथ साथ में हमें इनर वर्क करने के लिए गाइडेंस भी देती है, तो आपको इस कार्ड के द्वारा समझाया जाता है कि दोनों डीएफ डीएम ने एक दूसरे के पीछे नहीं भागना, सारा दिन उसके बारे में नहीं सोचना। हाँ, क्योंकि डीएम डीएफ शिव और शक्ति आपके अंदर ही हैं, वो भागने से आपको नहीं मिलेंगे जब उनके पीछे भागोगे। पहले डीएफ को, जो पहले चेजर होता है ना, वो रनर के पीछे भागता है। तो आपने ऐसे नहीं करना, उसके बारे में नहीं सोचना, उसकी जगह पर आपने अपना इनर वर्क करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, सेल्फ लव करना है, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकोगे। बहुत प्यारी यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं। तो आगे है 10 नंबर। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है।
जहाँ पर ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि जब आप इस जर्नी, वैसे तो देखो यूनिवर्स का लॉ होता है पूरी सृष्टि का, जब हम किसी को पेन देते हैं तो यूनिवर्स उसी तरीके से पेन हमें देते हैं, उसी पर्सन के द्वारा देते हैं जिसके लिए हमने दूसरे को पेन दी होती है। ये लॉ है यूनिवर्स का। तो जहाँ पर जब हम इस जर्नी में आ जाते हैं तो ये लॉ और भी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे डीएम है, डीएम अपनी डीएफ को जिन लोगों के कारण पेन देता है, दर्द देता है, उन्हीं लोगों के द्वारा उसकी पीठ में छुरा घोंपा जाता है। डीएम की ऐसी बुरी हालत कर दी जाती है कि वो उठने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसने डीएफ को भी इतना ही पेन दिया होता है। क्योंकि जी इस जर्नी के लोग ही समझ सकते हैं कि ये पेन क्या है, ये दर्द क्या है, सहन ये पेन क्या है। एक जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। हमें ऐसे होता है कि हमारे अंदर आत्मा ही नहीं है, लेकिन जीना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर गाइडेंस ये है कि आपने इस जर्नी में आने के बाद, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, आपने किसी को भी दर्द नहीं देना, किसी को पेन नहीं देना। डीएफ ने भी डीएम को कभी भी बुरा नहीं बोलना। वो जैसा भी है एज इट एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसको समझाने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं। हमारे समझाने से वो इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी मतलब 3.5 साल अपनी वेस्ट की है। अब मुझे गुस्सा भी आता है कि उस पर्सन के पल्ले 1% भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो मैट्रिक्स में फंसा होता है। उसको रुपया पैसा ही समझ आता है, उसको मतलब बुरे दोस्त ही समझ आते हैं, कार्मिक लोग ही समझ में आते हैं। उसको अच्छे लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है वो समझ नहीं पा रहा होता। तो जहाँ पर हर एक सोल को ये एक लेसन है इनर वर्क का कि हमने किसी को पेन नहीं देना। हम जिस किसी को भी पेन देंगे यूनिवर्स उसी के द्वारा हमें पेन देगी। तो हमने इन चीज़ों से बचना है। अगर हो भी गया तो माफ़ी मांगो, होपोनोपोनो की प्रेयर करो, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा तो मिलेगा। 10 नंबर होता है। इस पेन के बाद आप कंप्लीशन में जाओगे, क्योंकि हमारी जर्नी ही पेन की है। वैसे भी आम लाइफ पर जब किसी इंसान को दर्द मिलना शुरू हो जाए तो आपने सोचना है कि मैं परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो गया। तो जब आप बैलेंस में रहोगे, है ना, अच्छे से अपने कार्मिक के साथ, डिवाइन फेमिनिन के साथ, उसके 24/7 उसके सोचने के बजाय परमपिता परमात्मा से जुड़ोगे, डिवाइन को सरेंडर करोगे, तो आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। साथ साथ यूनिवर्स आपको ज्ञान भी देगी। इन्फिनिटी का सिंबल है। आप अपने आप में इतने बैलेंस हो जाओगे, मतलब एक शेर के दांत गिनने जितनी ताकत आप में आ जाएगी। आपके अंदर आत्मबल इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी आत्माएं बहुत सारी शक्ति हैं। जितनी ब्रह्मांड में शक्ति हैं उतनी हमारी आत्मा में, हमने उनको जगाना पड़ता है। तो आप ऐसे बन जाओगे, आप बैलेंस में आ जाओगे। इन्फिनिटी का सिंबल इसीलिए बना हुआ है। आप में इतनी ताकत आ जाएगी, ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए उसको पार कर जाओगे। जब आप इस तरह से काम करोगे तो जो शनि नंबर है, 8 नंबर शनि का है, तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। हमें यूनिवर्स की तरफ से तरह तरह के गिफ्ट मिलते हैं। तो इस तरह से हम अपना इनर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी